Hello children, hope you all are doing good. This is our English grammar class. In this class, we will study the subject and predicate. Okay, what are subject and what is predicate? सेंटेंस जो होता है वो इन दो चीज़ों से मिलके बना होता है. उसमें एक सब्जेक्ट होता है और बाकी प्रेडिकेट होता है. चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. ओके, राज इज मेकिंग ड्राइंग. राज जो है वो क्या कर रहा है? ड्राइंग बना रहा है. द गर्ल इज डूइंग हर होमवर्क. लड़की क्या कर रही है? द गर्ल इज डूइंग हर होमवर्क. वो लड़की क्या कर रही है? अपना होमवर्क कर रही है. वसीम प्लेस क्रिकेट. वसीम जो है वो क्रिकेट खेल रहा है. द टीचर इज टीचिंग इन क्लासरूम. और टीचर क्या कर रही है? क्लासरूम में पढ़ा रही है. तो हमने ये सेंटेंस पढ़े हैं चारों. इनमें क्या बता रहे हैं कि किसी भी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है और उसका काम बता रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं. राज इज मेकिंग ड्राइंग. राज जो है वो ड्राइंग बना रहा है. द गर्ल इज डूइंग हर होमवर्क. लड़की है वो अपना होमवर्क कर रही है. वसीम प्लेस क्रिकेट. वसीम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है. और द टीचर इज टीचिंग इन क्लासरूम. जो टीचर है वो क्लासरूम में पढ़ा रही है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो वर्ड्स अंडरलाइन हैं वो क्या है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. मीन्स द वर्ड्स आर अंडरलाइन वी स्पीक अबाउट. मीन्स हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. राज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे एक लड़की के बारे में, यहाँ पे वसीम के बारे में और यहाँ पे टीचर के बारे में. ओके, दिस पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. और जिसके बारे में बात की जा रही है, ये जो सेंटेंस का पार्ट है, इसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट कहा जाता है. ओके, एंड द वर्ब एंड द रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ ईच सेंटेंस फॉर्म द प्रेडिकेट. और जो वर्ब है, वर्ब मीन्स जो काम हो रहा है, और बाकी के जो भी सेंटेंस में जो भी वर्ड्स बचे हैं, ये सब काय में आ जाएंगे स्टूडेंट्स? प्रेडिकेट में. मतलब राज के बारे में बात हो रही है तो राज सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो कुछ भी सेंटेंस में बचा हुआ है ये सब क्या कहलाएगा बच्चा? प्रेडिकेट कहलाएगा. ओके, तो सेंटेंस किन चीज़ों से मिलके बनता होता है? दो चीज़ों से. एक तो हो गया सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता है? प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट बाकी बचे हुए जो वर्ब है और अदर वर्ड्स जो भी है वो सब किस में आ जाते हैं? प्रेडिकेट. दस अ सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस के टू मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया. सब्जेक्ट होते हैं और प्रेडिकेट. ओके, the subject refers to the person or a thing that does the action or is spoken about. Subject वो होता है या तो ये कोई काम कर रहा है या इसके बारे में बात की जा रही हो. The predicate refers to the verb and the rest of the words in the sentence that complete the meaning. और प्रेडिकेट क्या होता है? इसमें वर्ब होता है और बाकी सारे बचे हुए शब्द होते हैं जिससे सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकलता है. ओके स्टूडेंट्स, अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल मैनर. इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, अ वर्ब, बट नॉट नेसेसरीली एन ऑब्जेक्ट. देखिए, सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक मीनिंगफुल सेंस निकले. मतलब कोई सेंटेंस वो होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, मतलब उस बात का एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए. सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है और एक वर्ब होना. ऑब्जेक्ट का होना इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना सबसे ज़्यादा कंपलसरी होता है. द ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द पर्सन और अ थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन और अ सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि सब्जेक्ट से अफेक्टेड होता है. जैसे कि द गर्ल इज डूइंग हर होमवर्क. जो लड़की है वो अपना होमवर्क कर रही है. ठीक है, अब यहाँ पे डूइंग तो क्या हो गया बेटा? वर्ब हो गया. जैसे अगर गर्ल इज डूइंग तक भी है तो ये सेंटेंस बन जाएगा कि गर्ल कुछ कर रही है, बट वो क्या कर रही है, क्या बताया जा रहा है, तो ये बेटा ऑब्जेक्ट में आ जाता है. ओके, चलिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया है, एक सेंटेंस दिया है जिसको उन्होंने डिवाइड किया है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये पूरी टेबल बनी हुई है. आप बुक खोल के बैठिए साथ में और मैं रीड कर रही हूँ तो साथ में आप भी पढ़ते जाइए. देखिए, अनुजा इज निटिंग अ स्वेटर. स्वेटर बुन रही है अनुजा. ओके, तो
अनुजा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो गया उसका, इज निटिंग, मतलब वो वर्ब क्या होता है, कोई भी काम करना या होना। तो निटिंग यानी बुनना, वो निटिंग आ स्वेटर, मतलब एक स्वेटर को, और स्वेटर, अब देखिए अगर सब्जेक्ट अनुजा इज निटिंग अकेला होता तो भी ये सब वो सेंटेंस तो होता ना, तो मतलब सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। ऑब्जेक्ट इज अ ऑप्शनल थिंग, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। बट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस का मीनिंग पूरा क्लियर होता है कि मतलब वो क्या काम कर रही है, उसका पूरा सेंस वो बताते हैं। जॉन एंड सैम आर प्लेइंग क्रिकेट। जॉन एंड सैम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज रेनिंग, इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज रेनिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, मतलब यहाँ बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको एक्सरसाइज जो है उसमें ये बताया है, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है ऐड सब्जेक्ट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें उसमें सब्जेक्ट लगाना है जिससे कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ओके, जैसे फर्स्ट है डैश इज कलरिंग हिज ड्राइंग, वो अपनी डैश कलरिंग हिज ड्राइंग, अपनी ड्राइंग को क्या कर रहा है, कलर, तो उन्होंने क्या सब्जेक्ट लगा दिया, ही। हम ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। ओके, तो इसमें हम अपने अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट लगाना है और ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेकंड है डैश इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो मैंने लगा दिया शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अ डैश कट हेयर, हमारे हेयर कट कौन करता है, बार्बर, तो हमने क्या लगा दिया, अ बार्बर कट्स हेयर। अ डैश डिलीवर्स न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कौन डिलीवर करता है, न्यूज़पेपर बॉय। ओके, बी हेडिंग है, इसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। तो जैसे कि इसमें मैंने करके बताया था कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो मैंने भी एक्सरसाइज में सेम ऐसा ही कराया है कि सब्जेक्ट को मैंने अंडरलाइन कर दिया है और जो बाकी का बचा हुआ जो प्रेडिकेट है उसको मैंने सर्कल कर दिया है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। जैसे फर्स्ट है ही एट सम एप्पल्स, इसमें ही जो है वो क्या है, इसमें ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और एट सम एप्पल्स ये क्या है बेटा, प्रेडिकेट है, तो मैंने ही को अंडरलाइन कर दिया है और बाकी सारे को प्रेडिकेट को एन सर्कल कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे ही करना है और फिर यहाँ टेबल में सब्जेक्ट अलग लिखना है और प्रेडिकेट अलग लिखना है। इन सभी के पिक्चर्स मैं आपको सेंड करूंगी, तो आप इनको बुक में फिल कर लीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर की कॉपी आपको अलग से नहीं बनाना है, सिर्फ आपको इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी बनाना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।